हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? सब लोग बढ़िया से बेहतरीन तरीके से जमकर तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे। मैं आज आपके लिए आपके अपने प्लेटफॉर्म लिंकिंग रोजगार पर एसएससी जीडी 2026 के जो टॉप 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, एक प्रैक्टिस सेशन हमने शुरू किया है। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और आपके इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने ये जो क्वेश्चन है वो PYQs लिए हैं लल्ला। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, आपका बेहतरीन सा शानदार सा सेशन। पहला बोला है यहाँ पर एक ग्राहक, पहला क्वेश्चन एक बार इधर देख लीजिएगा, ये रहा। सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धनराशि निवेश की है। ठीक है सर। यदि 2 वर्षों बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के रूप में, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है लल्ला। क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। इस बात को इजीली समझे, ठीक है, सीधे शब्दों में इसको समझना बेटा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। वो आपको 153 दे रखा है और आपसे पूछा है कि सर इस पर सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सर सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा होता है। तो 153 अगर कंपाउंड है तो 153 वाले 2 ऑप्शन बचे हैं अपने पास छोटे, 150 और 145, ये कर सकते हो। फिर आपका जो है 153 ये हमें दे रखा, प्रिंसिपल सर हमें पता नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 4 दे रखी है। तो 1 प्लस 4/100 की पावर 2 माइनस P, ये आपका बन जाएगा लल्ला। ठीक है। अब आप देखना यहाँ से आपका जो इसकी वैल्यू आएगी, ये 104 है अपॉन 100 है। फिर हम 104 का स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? 104 का आप स्क्वायर बनाओगे। तो सर अगर एलसीएम लेंगे पूरा, तो 104 का अपन स्क्वायर बनाते हैं तो ये बनता है आपके सर 100 प्लस 4 लिख के स्क्वायर बना दो, ज़्यादा इजी बनेगा। तो ये 16, 100 का आपका बनेगा 10,000 और बीच में हो जाएगा प्लस 2 भी होता है, +2 इंटू 100 इंटू मतलब 800 बन जाएगा। क्या बन जाएगा लल्ला? 800 बन जाएगा। ठीक है। अब सब चीज़ें ऐड करते हैं तो आपका बनता है 10816, कुछ इस तरह से बनता है वैल्यू। ये आपका क्या बना है? 104 का। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ इसलिए। बाकी आप यहाँ से जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 153 अपॉन, इसमें डायरेक्टली मैं देखूं तो 1.0816 ये कुछ बनेगा। ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो 1875 के आसपास वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी? 1875 रुपये आएगी। अब ये आपका प्रिंसिपल हो गया। सर अब हमें क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। सिंपल इंटरेस्ट होता PRT अपॉन 100 लल्ला। ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली आप वैल्यू रखोगे P की 1875। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4%, टाइम है आपका 2 वर्ष बटा 100। अब आप बोल सकते हो कि सर ये 25 से कटेगा। बिल्कुल कटेगा सर। ये आपका 175 पहले कटा 7 बार, फिर आपका बच गया 175। ये 77 बार 25 से कटा है, ये कटा है 4 बार। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो गया। सॉरी 75 बार कटा है ना, 75 बार। तो 75 इंटू 2 150 रुपये ब्याज बना। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना लल्ला? 150 रुपये आपका वैल्यू आ गया है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, आपका ये वैल्यू आया था ना, फिर इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से। 10,000 का जो स्क्वायर है ना, 10,000 का जो स्क्वायर है यहाँ आएगा 1.0816। इससे अगर 153 को डिवाइड करते हैं तो 1875 आता है। आपका आंसर 150 आपका रहने वाला है। ये लो लल्ला क्वेश्चन नंबर 2। एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% छूट या फिर 25 और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है कि दोनों छूट में कितना अंतर है। बढ़िया बात है भाई। ग्राहक कंफ्यूज है कि सर हम 40% डायरेक्ट छूट लें या ये वाली डिस्काउंट लें दो। देखो एक फॉर्मूला होता है डबल डिस्काउंट के लिए, A + B + AB अपॉन 100।
ए बी अपॉन 100। अब समझना लल्ला, आपका होगा 25 प्लस 15, 25 प्लस 15, ये दो क्रमिक वाली बात कर रहा हूँ। ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स डिस्काउंट है। फिक्स डिस्काउंट कितना है? 40% है सर। कितना है? 40% है। और अब देखना, यहाँ पर आपके दोनों डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 करेंगे आपका हो जाएगा 375। कितना हो जाएगा लल्ला? 375 हो जाएगा। ठीक है, 375 आपका बन जाएगा। अब इसने पूछा है कि दो डिस्काउंट रेगुलर मिले आपको। क्या मिले भाई? दो डिस्काउंट आपको रेगुलर मिले। डिस्काउंट मिलने का क्या मतलब हुआ? कम हो रहा है। तो सर ये 375 बट्टा 100 हो जाएगा। 375 बट्टा 100 करेंगे 3.75 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये हो रहा 40 और 3 43.75 और वो डिस्काउंट है 40 का। इसमें कितना डिस्काउंट मिला सर? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप यूँ समझो कि कैसे कि कोई 100 रुपये का आर्टिकल है, पहले उस पर 20% डिस्काउंट दे, फिर 10 दे, तो 20 और 10 30 तो मिल ही गया। लेकिन ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वो क्या 33 मिलेगा, या फिर आपका जो है उसमें से माइनस होगा लल्ला 3.5 माइनस होगा। तो सर 3.5 माइनस होगा क्योंकि देखो पहले आपको 20 पे डिस्काउंट मिला था, वो मिला था 20% डिस्काउंट मिल गया तो 80, अब 80 का 10% मिलेगा तो 8, टोटल होना चाहिए 30 लेकिन मिलता है 28। इसी तरह से यहाँ पर जो है डिस्काउंट की बात होगी तो यहाँ माइनस का यूज़ करेंगे, यह आएगा 375 अपॉन 100, तो ये बन रहा है 36.25। जब इसकी सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं 100 को 3 ये हो रहा 40 माइनस 3.75। अब देखना मेरे दोस्त, अब मेरे साथ ही यहाँ पर देखना कि उसको जो है डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो सर दोनों में डिफरेंस कितना है कि 40 माइनस 36.25, आपका यही तो डिफरेंस है। डायरेक्टली बोले तो सर 25 और ये तो दोनों सेम हो रहा है, 40 हो रहा है, तो यही तो डिफरेंस है आपका 3.75%। ये अंतर ही हमसे पूछा है लल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बड़ा लड्डू है, उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यह है कि जो है अपने मोदक वाले लड्डू होते हैं, एक बड़ा लड्डू है 7 सेंटीमीटर वाला और फिर उससे छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। तो जब भी ऐसा आए नंबर पूछे तो ऊपर होगा बड़ा, अब बड़ा क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है, या फिर अलग अलग क्वांटिटी, जैसे बोले कितने इस फर्श में कितनी टाइल लगेगी तो कमरे का क्षेत्रफल बट्टा टाइल का क्षेत्रफल। ऐसे ही आपके पूछे कि इस गोले से कितने आपके जो लड्डू बनेंगे तो वहां पर वॉल्यूम का यूज होगा। वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब गोले के लिए। ठीक है, अब बड़े वाला, अब देखो दोनों में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और यहाँ पर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये तो दोनों सेम है, कट जाएंगे। नंबर चाहिए सर कितने छोटे लड्डू बनेंगे, तो सर ये डायरेक्टली हम बोलेंगे 7/3, दोनों पर लगा दो क्यूब, कॉमन क्यूब है, ये कट हो गया 2 बार, 2 का क्यूब लल्ला 8 होता है। टोटल कितने गोले बनेंगे? छोटे वाले 8 गोले बनेंगे। बहुत प्यारा कंसेप्ट था। आपके क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल में बात करें या आयतन में बात करें तो फॉर्मूले में बाकी सब चीजें तो सेम रहती है, ऊपर बड़े की त्रिज्या नीचे छोटे की त्रिज्या। अब आयतन की बात करें तो क्यूब है, क्षेत्रफल की बात करें तो स्क्वायर है, सीधा रेशियो फाइंड कर लो, नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ जाएगी उससे बनने वाली। अब ये क्वेश्चन और कैसे आता है? क्वेश्चन हमसे पूछता है कि सर एक बहुत बड़ा घन है, उससे छोटे छोटे घनों के टुकड़े में काटा गया, जैसे पनीर वैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं वैसा टाइप का क्वेश्चन भी आता है इसके अंदर। ये लो भाई एलसीएम पूछा है। अब लल्ला एलसीएम ज्ञात करने का आपका ये तरीका तो सबको जाना पहचाना लगना चाहिए। ठीक है, अब आप इस तरीके से जब करेंगे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो बनने वाला है, तो क्या कुछ ऐसा किया जाए, तो मेरे को देखो ये 10.5 गुना लग रहा है, इसका 10.5 गुना लग रहा है, तो मैं आपका इसको 10.5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी 28,224, इन दोनों का एलसीएम आएगा ऐसे कैलकुलेट करने पर। ठीक है लल्ला, चलिए
अगला बात करें, रचिन एक दूरी 2 घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है। रचिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। रचिन देखो 2 तरीके से दूरी तय करता है। यहां से यहां मान लो 2 घंटे लिए इसने, 2 घंटे लिए और स्पीड उसकी थी, स्पीड कितनी थी सर 60, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सर 120 किलोमीटर। ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर आगे वाली यहां से यहां जो है 80 किलोमीटर की दूरी है, 80 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड आपके 40 किलोमीटर दे रखी है, तो आपका टाइम यहाँ पर 2 घंटे है। 2 घंटे आ जाएगा 80/40, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सर यहाँ 2 हार लग जाएंगे। अब लल्ला आपके पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी आई? औसत चाल के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज स्पीड का अगर दूरियां अलग अलग है तो फॉर्मूला होता कुल दूरी बट्टा कुल समय, बट्टा कुल समय। तो भाई कुल दूरी यहाँ पर कितनी है कि सर 80 और 120, कुल दूरी हो गई 200 किलोमीटर, और टाइम कितना लग गया सर? 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर, 4 घंटे, तो टोटल 4 घंटे लगे 200 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई है। ठीक है भाई, चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। ऐसा मतलब ऐसे आ रही है रेलगाड़ियां, पहले की स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर, ठीक है, दूसरे की स्पीड दे रखी है आपके 70 किलोमीटर पर हार। ये दोनों की स्पीड दे रखी है रेलगाड़ियों की। ठीक है लल्ला, अब आपको यहाँ पर रिलेटिव स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? रिलेटिव स्पीड। वो हो जाएगी, दोनों अपोजिट साइड में है तो 50 + 70, क्योंकि अपोजिट साइड में जुड़ती है आपके 120 किलोमीटर पर हार। अब समझना इस बात को और आगे समझो कि आपकी डिस्टेंस क्या है सर। समय पूछा है, यहाँ बोल रहा है कि कितने देर में एक दूसरे को पार कर लेगी, वो समय आपसे पूछा है। तो समझो ये एक दूसरे को पार ऐसे करेगी सर, यूं सामने आ रही है और यूं एक दूसरे को पार कर लेगी। पार करने का मतलब है कि पहली गाड़ी का गार्ड का डब्बा जो लास्ट वाला है दूसरी गाड़ी के गार्ड के डिब्बे को क्रॉस कर ले, मतलब दोनों ट्रेनें अपनी अपनी लेंथ पार कर ले। तो अपनी अपनी लेंथ, एक ट्रेन की लेंथ दे रखी है, एक ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर, 180 मीटर, तो दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? दोनों की लेंथ आप मिला दोगे सर 360 मीटर हो जाएगी, 360 मीटर हो जाएगी। तो अब सर दूरी हमारे पास यह है, स्पीड हमारे पास यह है, हमें टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर यहाँ पर एक और समस्या है सर, हमारी जो स्पीड है जो आपके किलोमीटर में है और दूरी है वो मीटर में है, तो क्या करें? तो पहले कन्वर्ट कर लेंगे सर। दूरी आपके 360 है, ये 120 × 5/18 है। ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं है सर। अब देखते हैं, उड़ाते हैं इसको। अब उड़ाते हैं सर, ये 0 से ये 0 गया, इस 12 से ये 3 बार कट गया, 18 गया ऊपर, ये बन गया 54/5। आप भाग देना 54, आपको पता है 5 का भाग देने की बजाय ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा, 5 दूगुनी 10, तो 108/10। अब तो लल्ला आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा कि सर 10.8 सेकेंड लगेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टफ कोई मेथड्स है, कोई यूँ समस्या वाली बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये लो, बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। मूल्यांकन करना है कि भाई इसका वैल्यू क्या आएगा, बिल्कुल बता देंगे सर। ये माइनस का 9, ये माइनस माइनस प्लस का 60, ये प्लस माइनस माइनस का 12, ये प्लस और यहाँ 3 × 9 27 और प्लस माइनस माइनस 27। बढ़िया क्वेश्चन है लल्ला। अब देखना, अब आपका यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है कि इसका वैल्यू बताओ। इसका क्या बताओ? वैल्यू बताओ। बता देंगे सर, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, बता देंगे। ये बन रहा है 12 और 39, 39 और 9, कितना बन रहा है भाई? 39 और 9 बन रहा है
आपके 47, ठीक है, प्लस के 60 और माइनस के 47। ऐसा तो नहीं कि ये माइनस का 9 हो, ऐसा तो नहीं है कहीं ये माइनस का 9 हो, क्योंकि फिर तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। अगर ये देखें तो ये माइनस का 9, ये 27 और ये बन रहा है 23। इसको प्लस 69 माइनस ये करें, अगर यहाँ पर देखो ये माइनस का 9 होना चाहिए, ये बन रहा है माइनस माइनस प्लस, तो 69 माइनस 39 माइनस 39, ठीक है। चलो सर, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है 12, और आपका इसका एक बार चेक कर लेता हूँ वैल्यू। देखो इसमें है ना साइन चेंज कर दिए बेटा, है ना, ठीक है, 1 मिनट वेट करना आप, है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े से प्लस माइनस थोड़े से बदल गए हैं, इस वजह से ये दिक्कत है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है आपका, ये बनेगा माइनस आपका, यहां बन रहा भाई, ये क्वेश्चन है -9 -60। ये साइन कौन सा है, एक डिवीजन का साइन है भाई, ये किसका साइन है, डिवीजन का, बस बाकी ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर प्लस की जगह क्या है, डिवाइड का साइन है, बाकी सेम अपना ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा। -9, ये माइनस माइनस प्लस 60 अपॉन -12 प्लस ये 3 × 9 हो जाएगा -27, सीधा इधर से कर सकते हैं। अब देखो भाई, अब आएगा मजा, ये इससे कट गया 5 बार, लेकिन माइनस का 5 आएगा, माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 27। सर हो कितना रहा है, अब देखो 27 माइनस का 41 हो रहा है टोटल। आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये देखो प्लस की जगह यहाँ पर क्या रख लेना, भाग रख लेना बेटा, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ये लो भाई, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60 की वृद्धि की हो तो खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि उसके होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि पेट्रोल में क्या करें, खपत में कमी करें। पेट्रोल का प्राइस देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, मेरा पेट्रोल था पहले आपके जो है यूं समझ लो 100 रुपये लीटर था। ये मैंने पेट्रोल की प्राइस मान ली, पेट्रोल की प्राइस मान ली है, आप एक्स मानना चाहो तो एक्स मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना करने का अलग अलग तरीका है। अब मैं ले लेता हूँ 10 लीटर पेट्रोल यूज करता है, 10 लीटर पेट्रोल यूज करता है, ठीक है लल्ला। अब वो क्या चाहता है कि सर इसका कॉस्ट आएगा कितना, इसका कॉस्ट एग्जाम्पल के लिए सर 1000 रुपये आएगा, ठीक है। अब वो बोलता है कि मेरा 1000 रुपये तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट करूं तो 12% का इंक्रीमेंट कर दूं। तो अब मैं नया कॉस्ट क्या चाहता हूं, नया कॉस्ट मैं चाहता हूं लल्ला कि आपका जो है, आपका यहाँ पर कि सर 1120 रुपये बने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 12% इंक्रीज करने पर क्या होगा, आपका 120 आएगा और 1120 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। मैं प्राइस को इंक्रीज कर देता हूँ, ये नई प्राइस न्यू क्या हो जाएगी आपका, वो चाहता है कि 160 रुपये हो जाए भाई, 60% का इंक्रीमेंट हो प्राइस में। अब वो बोलता है कि इस खपत में कितनी कमी करूं, ये चाहता है वो। तो सर बिल्कुल बता देंगे। अब हमारा पेट्रोल कितना यूज होगा, अगर ये प्राइस 160 रुपये है, 160 रुपये है, पर मैंने पेट्रोल मान लिया कि सर मैं x लीटर यूज करता हूँ, ठीक है, मेरे को 1120 रुपये ही खर्च करने हैं, तो मेरा आ जाएगा 1120 डिवाइड बाय 160, जीरो से जीरो उठ गया। सर यहाँ से आप बोलोगे 16 का पहाड़ा, 16 6 96, 16 7 112, तो 7 लीटर। सर पहले मैं कितना यूज करता था, 10 लीटर, अब मैं कितना यूज कर रहा हूँ, 7 लीटर, तो मैंने कम कितना किया, 3 लीटर। 3 लीटर की कमी, 3 लीटर की कमी किस पर, 10 लीटर पर।
इंटू 100, तो सर डायरेक्टली बोलूँगा 30%। बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। रिडक्शन इज इक्वल टू, रिडक्शन परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, रिडक्शन इज इक्वल टू, रिडक्शन बोल तो कमी, x अपॉन 100 प्लस x। ये फॉर्मूला भी लगा करके आप रिडक्शन वाला चीज़ें कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं, तो बेसिक से भी आप इसको बना सकते हो। चलो ये भाई लो, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में, टाइगर 15 दिन में कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करें, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ दे। विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ दे, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बढ़िया बात है सर। 3 लोग हैं, एक राजेश्वर भाई है, एक विक्रम भाई है, एक टाइगर भाई है। चलो ये काम करते हैं 12 दिन में, ये काम करते हैं 6 दिन में, ये काम करते हैं 15 दिन में। इनका ले भाई एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क 60 आया सर एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया भाई। चलो यहाँ से निकाल लो समता, एफिशिएंसी। इनकी समता है 5 यूनिट, इनकी समता है 10 यूनिट, और इनकी समता है 4 यूनिट। इनकी समता क्या है? 4 यूनिट है। वो बोल रहे हैं कि वह सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। अच्छी बात है, वह सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। चलो सर, एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो अच्छी बात है। अब ये बोल रहा है कि 2 दिन, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। मतलब 2 दिन तो तीनों ने साथ में काम किया, 2 दिन क्या किया? तीनों ने काम किया भाई, तीनों ने काम किया। और 3 का काम होगा कितना? 3 का काम समझो कि सर आपका तीनों का काम होगा कितना? 5 और 4 9, 9 और 10 19, 19 इंटू 2 38 यूनिट काम हो चुका है। 38 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है सर, अच्छी बात है। उसके बाद उसने बोला फिर बचे 2 लोग। 2 कौन बचे हैं? सर आपके जो है एक विक्रम है और एक टाइगर है। और ये विक्रम भाई भी 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। अच्छी बात है सर, बहुत ज़बरदस्त बात बोली उन्होंने कि 3 दिन पहले काम क्या कर दिया? छोड़ दिया भाई। तो 3 दिन तो अकेला काम कर रहा है। कौन? 3 दिन आपके अकेला काम कर रहा है। कौन? अपना साथी, जो नाम क्या है उसका भाई आपका, उसका क्या नाम रहा? टाइगर। टाइगर की क्षमता कितनी है? सर आपके 4 यूनिट है, तो 12 यूनिट वो काम कर लेगा। अब बचा है 10 यूनिट, बचा है 10 यूनिट, वो दोनों ने मिलकर किया होगा। देखो यहाँ 2 दिन पहले लग गए, 3 दिन आपके पीछे अलग काम किया। किसने? 3 दिन किसने काम किया है? टाइगर ने। टाइगर ने 3 दिन तो किया ही है, बिल्कुल किया है सर। आपके कितना काम किया होगा? 3 इंटू 4 12 यूनिट, 50 यूनिट काम हो चुका है। अब सर 3 और 2 5 दिन लग चुके हैं, समय हो गया इधर समय हो गया 5 दिन। अब समझो भाई शेष काम कितना है? 10 यूनिट। वो किसने किया? वो दोनों ने मिलकर किया। किसने? विक्रम और टाइगर ने। तो सर इनकी क्षमता क्या है? मिलकर दोनों ने मिलकर, दोनों कौन? विक्रम प्लस टाइगर, इन दोनों ने मिलकर 10 यूनिट काम किया है और 14 की स्पीड से। सर 10/14 इसको मैं लिख सकता हूँ 5/7। तो मैं आपका ओवरऑल समय हो जाएगा, ओवरऑल समय जो होगा लल्ला वो आपका 2 + 3 + 5/7। तो इसको मैं लिखूंगा 5 सही 5/7 दिन। कितना प्यारा कंसेप्ट है, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और कितना इजीली हमने इसको अलग अलग तोड़ करके बना दिया है। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बनाओ। देखो इसमें भी डिवीजन के साइन का जोड़ लग रहा है ना? डिवीजन के साइन का जोड़ लग रहा है, तो यहाँ पर डिवीजन है बेटा। अब बना लो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 16 + 10/5 - 2 × 3। तो सर ये कट गया 2 बार। 16 + 2 - 6, सर ये हो रहा 18, 18 - 6 12। ऐसा हलवा क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसे वास्तव में लिखे वजन का 26% कम है। भाई दुकानदार फुल बेईमान है, यूं समझ लो। उसका लाभ का प्रतिशत गणना करो। दुकानदार क्या बोल रहा है कि सर मैंने जितने में खरीदा उतने में बेचा। अच्छी बात है भाई, बेचा है तो, लेकिन वजन में जोड़ कर दिया उसने क्या कर दिया, वजन में जोड़ कितना किया, वजन में उसने बेईमानी, वजन में बेईमानी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। कितनी बेईमानी कर रहा है, 26% की। तो भाई पहले मान लो 100% वजन होना चाहिए था, लेकिन उसने बेईमानी कर दी। बेईमानी कितने कर दी, 26% की। तो सर उसने तोला कितना, 70% ही तोला होगा। ठीक है, 70% ही तो तोला होगा, बिल्कुल सर। तो अब उसका कॉस्ट कितना पड़ा, कॉस्ट तो सर ये 70 पड़ा ना वजन में, क्योंकि यहाँ रुपए में तो प्राइस सेम है। वो अपना जो है लाभ कहाँ से कमा रहा है, लाभ कमा रहा है सर आपके वजन से। तो सर 26 का लाभ किस पर, 74 पर गुणा 100, ये उसके प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएंगे। प्रॉफिट बोले तो लाभ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। 2600 का एक बार तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, भाग करके काट सकते हो। ये बन गया 13 बार और ये कट गया 37 बार। अब 1300 में 37 का भाग करना है लल्ला। तो सर आपका अगर देखें तो 4 बार, 3 बार, सॉरी, तो 3 बार 40 इंटू 3 120 होते हैं। तो आपका यहाँ पर होगा कि सर 111, 3 बार। पीछे बच गया मेरे दोस्त आपका 19, बन गया 190। 190 तो लगभग ये होना चाहिए 200। ठीक है, तो 5 इंटू 3 15, तो 185, 5 बार 185। अब 35 वाला एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। 5 पीछे बच गया 37, 35 सही 5/37% की बेईमानी करता है। और बेईमानी कहाँ कर रहा है, वजन में, समझिएगा, क्योंकि वो उसको 100% तोलना था, लेकिन 26% कम तोलता है। तो तोलता कितना है सर, आपके 74% ही तोलता है। तो उसने फायदा कितने का कम कर लिया, 26 का फायदा कर लिया, किस पर, 74 पर। खर्चा तो उसका 74% का ही आएगा ना, उस वजन का ही तो उसका प्राइस लगेगा। यहाँ पर रुपए में प्राइस सेम है तो वजन में ही जोड़ है, तो वजन से कैलकुलेशन हो जाएगी। ये लो भाई, बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बनाइएगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। 84/6 इंटू 91/7 16/2 इंटू 8-6, ये 4 भी इसके साथ नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो लल्ला, ये भाग गया 13 बार, ये गया आपके 1 और पीछे बच गया 24, 4 बार, 14 चौक 14 6 84, ये कट गया कितनी बार, 6 बार। यहाँ बचा है 2, तो बनेगा 14 गुणा 13 प्लस 6 दूगनी 12, ये बन रहा 25। 14 इंटू आपका कितना बन रहा है, 6, पीछे बच गया 24, ये बन रहा है 6 दूगनी 12, 14 इंटू 25, 14 इंटू 25 400 बन रहा है, या कुछ और भी है इसमें क्वेश्चन में, वैल्यू कुछ चेंज तो नहीं है, फटाफट देखो। 84/6 13 7 91 16/2, अच्छा, यहाँ पर कितना है, 8 है, तो 8 दूगनी 16, 13 और 16 हो रहे हैं 29, 29 इंटू 14 बनेगा, 14 नम आपके, या फिर 14 इंटू 9 हो गया 126, कैरी 12, 14 दूगना 28, 28 और 12 28 और 12 40, कहीं 406 है सर, बिल्कुल है, ऑप्शन यही करेक्ट है। क्वेश्चन आपको मैं इधर लिख देता हूँ, 84/6 ब्रैकेट गुणा ब्रैकेट 91/7 प्लस 16/2 इंटू
8 माइनस 6, ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन है लल्ला। ठीक है, ये इस पर बड़ा ब्रैकेट है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, 406 आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेनें हैं 60 किलोमीटर और 110 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 है, उन्हें एक दूसरे में पार करने में 21 सेकंड समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। बढ़िया बात है सर, आपके जो है स्पीड यूं आ रही है, एक दूसरी यूं आ रही है, ये 60 है, ये 110 है। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है सर, विपरीत दिशा में है तो योग होगा। टाइम आपको दे रखा है, टाइम आपको 21 सेकंड दे रखा है, ये भी ध्यान रखें। एक ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ TL1, इसको आपका 360 है, और आपसे पूछा ट्रेन लेंथ 2, ये आपसे पूछा है। अब समझिएगा सर, हमारा जो है जब ट्रेनें ऐसे विपरीत दिशा में गमन करती है तब हमारी चालें जुड़ती है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड जिसको हम सापेक्ष चाल बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड वो आपके आ जाएगी 170 आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब ये किलोमीटर में है, इसको पहले तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 170 × 5/18, ये आ गई मीटर प्रति सेकंड में। ये आपके रिलेटिव स्पीड आ गई है। ठीक है, RS जिसको मैंने लिख दिया। आपके पास टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, आपको लेंथ पूछा है। सर हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो सर डिस्टेंस अपनी है 360 प्लस दूसरी मैंने TL2 लिख दिया है, ट्रेन लेंथ 2 इज इक्वल टू 170 × 5/18 × 21। अब आपके सामने बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, लगता तो है। ठीक है सर, लगता तो है तो होनी चाहिए। यह आपके कट गया 7 बार, ये कट गया 6 बार। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं, और काट सकते हैं इसको, आपके इसको काटा मैंने, या बिना काटे भी कर सकते हैं। 170 × 5 85, 850, 850 × 7, 850 × 7 करना है, 35, 3 केरी, 8 7 56 और 3 59, 59 50, 59 50 को किससे भाग करें, 59 50 को भाग करना भाई 6 से। ठीक है सर, कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आएगा 9, 6 9 54, पीछे बच गया आपका 5 55, 55 में फिर 9। ठीक है, अब बच गया है सर 1 10 में एक बार, फिर पॉइंट, क्योंकि 2 तक ले जाना है पॉइंट। ठीक है, और 4 बच गया, 4 में 6 बार, 6 बार। ठीक है, अब आपको यहाँ से पूछा है, यहाँ से पूछा है, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, कौन सी, TL2, तो TL2 आ जाएगी, वो आ जाएगी 991.66 से माइनस 360 किया तो सर बचा है 631.66। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% प्राप्त करता है और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखो, दोनों को पास होने के लिए तो बराबर ही होता है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए क्या होता है, हमेशा बराबर नंबर होते हैं। तो मैंने मान लिया कुल आपके x मान लो, तो सर x × 25/100 प्लस 68, ठीक है, बराबर आपका जो है x × 50, वो देखो पास होने के लिए बराबर चाहिए, इसके कम पड़ गए तो 68 जोड़ देंगे और इसके सर ज़्यादा आ गए तो -42 कर देंगे। ठीक है, इनको भेज दो इधर, नंबर को इधर भेज दो और इनको आप ले आओ इधर। ठीक है, तो आपका कुछ बनेगा 68 + 42 बोले तो 70, 110 और उधर बन जाएगा आपका 25x/100, डिफरेंस निकालेंगे तो ये कट गया 4 बार,
तो x बराबर आ जाएगा 440। हमें यही पूछा है कि उस परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। अब ये मैंने बराबर क्यों रखा है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए क्या चाहिए, बराबर मार्क्स चाहिए। तो पहले व्यक्ति को ये मार्क्स मिले, दूसरे व्यक्ति को ये, पास होने के लिए, ठीक है। उसने 25% लाया था, 68 कम पड़ गए थे। ये 50% लाया तो 42 ज़्यादा ले आया, तो सर इसके तो 42 एक्स्ट्रा इसलिए हटा दो, इसके 68 कम है तो जोड़ दो, तो दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर आ गए। तो सीधा सीधा है इन दोनों का जो 68 और 42 का डिफरेंस है वो 110 है, और इधर 25% है। हम डायरेक्टली बोले तो 25% अगर 110 है तो हमारा 100% 440 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज दर से समान दर पर अमित ने राशि को निवेश करता है। गोपाल 9400 की निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। भाई ये बोल रहा है साधारण ब्याज है, समय 4 वर्ष का है, तो दोनों का जो ब्याज का अंतर है ना वो 480 दे रखा है। तो पहले 9400, गोपाल की बात कर रहा हूँ, आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटा 100, ठीक है। अब सर गोपाल को मिले 9400 रुपये, उसने समय डाला 4 वर्ष, रेट हमें पता नहीं है, बट्टा 100 माइनस आपके इसने डाले 5400 इंटू 4 इंटू R बटा 100, और बराबर हमें 480 रुपये एक्स्ट्रा मिले। क्यों एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि सर इसको मिले होंगे वार्षिक साधारण ब्याज दर से गोपाल के अलावा कौन है, अमित। गोपाल के अलावा कौन व्यक्ति है, अमित है। चलो लल्ला, अब देखो सीधी सी कैलकुलेशन है, उड़ा दो, चीज़ें जो कट रही है वो काट दो। 1 2 0 से 2 0 गए, और ये 2 0 से ये 2 0 भी गए। अब मेरे पास आपका 4R कॉमन आ रहा है, 4R कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 94 माइनस 54, 94 माइनस 54 ये 480, इस 4 से ये कट गया 120 बार, और इधर बच रहा है, वो बच रहा है आपका 40 R बराबर 120। तो सर हमें तो R चाहिए, R बराबर आएगा 3%, R बराबर क्या आ जाएगा, 3% आ जाएगा। लल्ला ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 10% के लाभ पर बेचना है, तो उसे कुल कब कितने मूल्य पर बेचना होगा। CP आपका 520, सेलिंग प्राइस पूछा है आपसे, और प्रॉफिट कितने का है। लल्ला प्रॉफिट है आपका 10% का। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, या तो हम 10% निकाल ले, 520 का 52 रुपये जोड़ दें, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला होता है, आप ये भी कर सकते हो। डायरेक्टली आपका बनेगा 520 गुणा 110 बट्टा 100। लल्ला इन दोनों को उड़ा देना, 5 7 2 उत्तर आ जाएगा, 5 7 2, 52 को 11 से गुणा कर लेना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन। एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो भाई आपको बताना है शिक्षक की आयु। तो देखो एक फॉर्मूला है, शिक्षक की आयु आपसे पूछा है, औसत का फॉर्मूला याद करो पहले। तो औसत होता है सर योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। तो आपका पूरा फॉर्मेट तो ये बनेगा, शिक्षक की आयु बराबर मैं आपके 23 लोगों की आयु, 49 लोगों की आयु 23 वर्ष है, माइनस 48 की औसत क्या है 22 वर्ष है। या तो आप ये ऐसी कैलकुलेशन करो, या फिर डायरेक्ट निकाल लो कि भाई ये आयु बढ़ी किसकी वजह से। सर आयु बढ़ी है शिक्षक की वजह से, और कितनी कितनी बढ़ी है सर, आपके 49 लोगों में एक एक बढ़ गई है, 49 लोगों में एक एक बढ़ गई है। तो 49 वो प्लस आपके 22 प्लस पुराना औसत, यहां पर है कुल प्लस पुराना औसत, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। आंसर आएगा 71। कितना आएगा भाई 71। कैसे समझ में आया कि सर एक एक वर्ष उम्र बढ़ी, 48 लोगों की तो बड़ी तो 48 वर्ष तो वो हो गए, एक एक साल बढ़ी, और एक साल तो खुद शिक्षक जी का भी होगा ना, तो हो गया 49
फिर 22 साल औसत था पुराना, तो सर 49 प्लस 22 कितने हो रहे हैं 71। आप ये कैलकुलेशन करोगे तो भी डिफरेंस क्या आएगा 71 ही आएगा। देखना 7 नम 63 का 3, 8 दुगनी आपके नमतिया 27 और 8 दुगनी 16, तो 7 में से 6 जाएगा तो एक यूनिट डिजिट आएगा और एक का ही है किसका 71 का। बिना कैलकुलेशन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो, कितना बच सकते हो, वो तरीके आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ भाई, चीज़ें काम में लेना आप। ये बोल रहा है एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिन का भोजन प्रबंध है। 15 दिन बाद 25 पुरुष किले में से चले गए तो बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है सर। कुल भोजन है कितने दिन का, कुल भोजन है आपके 185, 150 पुरुषों के लिए कितने दिन है 85 दिन है। ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या, आपके 150 लोगों ने 15 दिन तो खाना खाया, 15 दिन तो खाना खाया, और उसके बाद कितने लोग कम हो गए, कितने कम हो गए लल्ला, आपके 25 कम हो गए, तो अब लोग कितने बचे 125। अब ये खाना मान लो x दिन तक चलेगा, कितने दिन तक x दिन तक, और ये बराबर किसके होगा 180 150 इंटू 85 के। सर सीधा सीधा उसको उधर शिफ्ट कर दो, 150 माइनस 15, ये बनेगा 125 इंटू एक्स। ठीक है, ये बना 150 इंटू 85 माइनस कर दो भाई 150 इंटू 15। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। 150 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपका 70, कितना बचेगा 70, 85 में से 15 चला जाएगा। अब समझना भाई, अब कट हो रहा है यहाँ पर, ये कट गया 6 बार, 25 छक्के 150, और ये 125 कट जाएगा x से 5 बार, 5, और ये 5 इस 70 से कट जाएगा 14 बार, 14 इंटू 6 84। तो ये 84, तो ये पीछे बचा हुआ करना, ये बचा हुआ ही पूछा है और बचा हुआ ही हमने बता दिया है कितने दिन चलेगा 84 दिन, और ये बोल दे कि कुल खाना कितने दिन चला, तो 84 प्लस 15 कर देना, क्या कर देना 84 प्लस 15 कर देना। ये लो रेशियो है आपका दे रखा है 7A बराबर 6B बराबर 12C हो तो ABC ज्ञात करो। बढ़िया प्रश्न है भाई, आपका A रेशियो B रेशियो C पता करना है, A रेशियो B रेशियो C पता करना। जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो लल्ला LCM लो, किसका 7, 6 और 12 का LCM ले लो। सर 7, 6 और 12 का LCM आपका 6 आ जाएगा 7, 1, 2, फिर 2 और 7, तो सर LCM आया 84। LCM क्या आया 84 आया है। 84 को अब गुणा कर दो किससे, सबसे, तो A का चाहिए तो सर 7 इंटू 84, नहीं भाग लगाना, अब जो उसके साथ है ना 84 भाग 7 करना। B का चाहिए तो 84 भाग 6 कर देना, और C का चाहिए तो 84 भाग 12 कर देना। ठीक है, चलो सर कर दिया। ये कितनी बार कटा 12 सत्ते 84, ये कितनी बार कटा आपके 14 बार, और ये कितनी बार कटा 7 बार, ये कितनी बार कटा 12, 14, 7 आपका बन जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा 12, 14, 7। एक और तरीका है A आप कर सकते हो 6B, तो सर A बट्टा B क्या आया 6/7 आया। फिर ऐसे ही आप B बट्टा C कर लेना 2/1 आ जाएगा। तो अब ABC चाहिए, ABC चाहिए 6, 7 और 2, 1। ठीक है, तो यहाँ 7 फिल कर दो और यहाँ 2 फिल कर दो, ये 12, ये 14 और ये 7। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। नितिन के पास 1617 रुपये है, अपने पुत्र प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिए। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% की दर से निवेश करने के लिए कहा। देखा गया कि प्रवीण को और ऋषि को आपके कर्म से 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। समझना कि ये बोलना क्या चाह रहा है। दो पुत्र है
और नितिन के पास कितने 1617 रुपये। उसने अपने पुत्र प्रवीण और ऋषि में बांट दिया। ठीक है, प्रवीण और ऋषि में एक का है 17 वर्ष, ठीक है, और एक को है 18 वर्ष। 10% की ब्याज दर है, 10% की ब्याज आपके दर है लल्ला। अब ये जो धनराशि है वो दी किस किस को गई है? दो लोगों को दी गई है सर। कौन कौन है ये दोनों कौन कौन है? फटाफट बता दो कि सर ये दोनों है आपके जो है यहाँ पर ऋषि और दूसरे का नाम क्या भाई? प्रवीण। ऋषि और प्रवीण, दूसरे का नाम है प्रवीण। ठीक है, दोनों को बराबरली बांट दी गई है और दोनों की दर क्या है? 17 है। तो इसका मतलब मैं ये बोलूँगा दोनों को मिलने वाला अमाउंट क्या है? बराबर है। तो ऐसे बनाएंगे, P1 अमाउंट मिला होगा इसको P1, इसको P2 मिला होगा सर, और ये 1617 रुपये है। ठीक है, P1 ब्रैकेट 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखा है, 1 + 10/100 की पावर 17। पहले को 17 वर्ष के लिए राशि रखी गई ना, और दूसरे कितनी? 18 वर्ष के लिए। दूसरे कितनी भाई? 18 वर्ष के लिए। तो सीधा P2, और दोनों को बराबर मिली है, P2 आपके हो गई 1 + 10/100 की पावर 18। तो सर आपका यूं कट करके चीज़ें करें तो ये आपका हो जाएगा P1 11/10 की पावर 17 बराबर P2 11/10 की पावर आपके 18। अब क्या सर हम ऐसे पावर्स में ज्ञात कर सकते हैं क्या? क्या हम ऐसे पावर्स में ज्ञात कर सकते हैं? रेशियो बनाना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब हम सीधा सीधा बोल देंगे कि सर अगर मेरे को P1/P2 चाहिए, P1/P2 चाहिए, तो मैं बोलूँगा 11/10 की घात 18 को भाग कर दूंगा किससे? आपके 11/10 की घात 17 से। तो मेरे पास क्या बचेगा? एक घात बचेगी 11/10। जब P1 को 11 मिले तो इसको 10 मिले, तो दोनों को मिलाकर कितने मिले? दोनों को मिलाकर धनराशि मिली है भाई आपके जो है 21। दोनों को मिला लें, P1 + P2 इधर से करें तो सर 21 है। कितनी है? 21 है। ये दोनों को मिलाकर आपके मिली है, दोनों को मिलाकर 21 मिली है। अब आपका यहाँ से पूछा है कि सर P2 को कितनी मिली होगी? P2 को कितनी मिली होगी? तो बढ़िया बात है सर, P2 को कितनी मिली है और P1 को कितनी मिली है, यही पूछ रहा है। तो नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी? दोनों को बांटना है, दोनों में बांटना है, 10-11 के रेशियो में बांटना है। तो सर ये 1617 21 के बराबर है। ठीक है, अब आपका प्रवीण कौन सा पहले है या दूसरा? प्रवीण पहला है, पहले वाले को 11 मिली है इंटू 11, ये तो आ गई प्रवीण की। ठीक है, और अगर मैं बोलूं 1617 21 के बराबर है, दूसरे को मिली है 10, ये कौन? नाम क्या है इसका? ऋषि। ये दोनों की राशि आ गई भाई। अब देखो कट करना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कटा सर, 21 से आप काटोगे 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 16 7 बार कटेगा, तो ये 77 बार कटेगा। किससे? 21 से 77 बार। ये भी कट गया 77 बार। तो सर यहाँ इसको मिली है 770 रुपये और दूसरे को मिली है 847 रुपये। हमें किसकी पूछा? दूसरे वाले की पूछा है। किसकी पूछा भाई? प्रवीण की पूछा है। प्रवीण को 847 और दूसरे वाले को 770 रुपये। थोड़े से क्वेश्चन प्यारे थे, अच्छे थे, लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो साथी मेहनत करके जाएगा उसके लिए ये भाई शानदार रहने वाला है। बाकी अचानक से मैथ्स जो सोच रहा है कि मैं SSC GD में जाके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से क्रैक कर लूँगा, तो मुश्किल है। चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी होगी और बढ़िया लेवल पर ले जानी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और बेहतरीन, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ, पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।